नमस्कार। विद्यार्थी कीर्तन मंडल सुनातक से प्रिय विद्यार्थी छोटू प्रिंस मनीष उमेश अन्य समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से आज़ाद हमारे 108 यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। तो मैंने कुरुक्षेत्र यात्रा पर जो वर्णन किया था कि ट्रेन से कुरुक्षेत्र आए, फिर ब्रह्म सरोवर न आया, फिर बाणगंगा पर गए, यहाँ भीष्म पितामह को उन्होंने लेटे हुए देखा सरसैया पर। तो मैंने बताया यहाँ युद्ध हुआ था। तो अब इनके ये जिज्ञासा हुई, छोटू प्रिंस मनीष उमेश ने पूछा कि ये लड़ाई क्यों हुई। तो अब लीजिए ये बात बता के फिर आगे का वर्णन देंगे क्या हुआ आगे। अरे धर्म विरोध अले दूसरे बड़ी रिजा द्वेष, यहाँ महाभारत हुआ सुनिए प्रिंस उमेश। इतना भारी युद्ध क्यों हुआ अमर आजाद, कहो कौन सी बात कौन सी फंस गई, इतना बड़ा विवाद। अरे सकल कथा काऊ समझाए, क्यों गई से या भई थी लड़ाई। अरे दुर्योधन धाय अन्यायी, वर्णों को रहो तु सदाई। मरय पान सुत घात लगावे, हसनापुर को राजे हथिया में। अरे किया गबड़ अति प्यारो बढ़ावा, भीमसेन को जहर खिलावा। भीमसेन को जहर भी दिया गया, बहुत प्रयत्न किए इन्हें मारने के लिए। अरे ये गबार की बात बतावे, नई योजना बनावे। शकुनी इसका मुख्य आधार था, शकुनी नई योजना बनवाता था। अरे लाछाग्रह दीन उन्हें ठहराई, हुई रात तब आग लगाई। क्योंकि धर्मराज को युवराज घोषित कर दिया गया था, तो युवराज को लाछाग्रह का जो मेला वार्षिक लगता वहाँ जाना पड़ता था युवराज को। तो ये वहाँ गए, लाख का घर बनवाया, उसमें आग लगा दे, पिघल के सब मर जाएंगे। लेकिन विदुर एक बात का ध्यान रखते थे, उन्होंने पता लगा लिया क्या होता है, तो उन्होंने एक सुरंग खुदवा दी थी, उन्हें खबर ही पहुंचवा दी थी। अरे लाछाग्रह दीन ठहराई, हुई रात तब आग लगाई। अरे लागी आग सबई घबराए, बोले गई दे बाण बजाए। पौरन निकल सुरंग से, छोड़ दिया स्थान। सभी पांडवों ने किया आगे को प्रस्थान। पांचाल देश की तरफ बड़े वीर हर्षाय, द्रौपदी स्वयंवर हो रहा, सकुशल पहुँचे जाए। मैया कुंती भी साथ में थी उस समय। अब ये भेष बना करके द्रुपद के स्वयंवर पहुंच गए, और ये हाल कोई नहीं जानता यहाँ पांडव हैं। लेकिन कृष्ण वहाँ थे, कृष्ण ने समझ लिया था कि पांडव आ चुके हैं। सभी लोग चकित थे कि ये ब्राह्मण भेष में कौन तेजस्वी जान पड़ रहे, छती लग रहे हैं। अरे द्रौपद स्वयंवर जाए, पहुँच गए नज रूप छिपाए। अरे पांडव ही गो नहीं जाना, बैठे बड़े बड़े नाना। अरे वेद करण मीन को देता, निश्चय ब्याह द्रौपदी लेता। अरे धनुष करण जब लीन उठाई, द्रुपद सीता ते अवसर आई। अरे पौरन बोलिए द्रुपद दुलारी, सूत्र पा पुत्र नहीं है अधिकारी। अर्जुन वेद मीन गो अधीना, जो बड़ कीने पूर्ण सब कीना।
पांडव ब्याय द्रौपदी लाए, समाचार कुंती नय पाए। अरे जीवित सुत पांडव जीवित सब नय जाना, परमानंद हृदय समाना। अरे से दुर्योधन आया, आदर सहित उसे बैठाया। दुर्योधन इंद्रप्रस्थ में गया उनसे मिलने कि मैंने कुछ नहीं किया था, अपने सफाई देने के लिए। और कर्ण को जब ये कहा था सूत पुत्र है, उस समय उसके बहुत ठेस लगी थी। द्रौपदी ने उधर कितना गलत कहा था शब्द कर्ण के लिए, और दुर्योधन का मित्र था ही, इसीलिए से साथ नहीं छोड़ा था। और पांडव अपना भवन दिखाने लगे। पांडव भवन रहे दिखिलाई, इस प्रस्थ की भांति सजाई। कि जहाँ पानी था वहाँ जान पड़ता था सूखा है या पृथ्वी है, और जहाँ पृथ्वी वहाँ पर जल मालूम पड़ता था कि यहाँ पानी भरा है। जहाँ जल वहाँ थल दिखे, थल में जल दिखलाए। समझ न पाई बात कुछ, गिरो भूम भैराए। अरे द्रौपद हंसी ठाका मारो, अंधे के अंध बचन उच्चारो। अरे उठा समार बहुत सकुचाई, वाणी दिल में गई थी समाई। अरे द्रौपद बचन बाण सम लागे, कारण और बने कुछ आगे। कारण फिर एक बन गया। इधर तो घात लगाया था इन्हें मारने के लिए। अब जब उन्हें द्रौपदी ने जब महल दिखा रहे थे तो जल और थल समझ में नहीं आया उसके कहाँ पानी भरा, उस ऐसा बना ही था। तो पानी में जाकर गिरा द्रौपदी के महल पर। बड़ी उसने हंस करके कहा, अंधे के अंधे ही होते हैं, कि द्रौपद हंसी ठाका मारो, अंध के अंध भजन उच्चारो। अंध के अंधे ही होते हैं। अब इसकी आगे कहानी क्या होगी अगली वीडियो में देंगे आपको। नमस्कार।